Hello students, this video is for class 9 motion part 5 and today's topic is acceleration. After discussion of speed and velocity, it's time to discuss acceleration. Now first let's discuss its name. इसका नाम पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. Did you hear this word ever? कभी आपने सुना है ये वर्ड? टेल मी वन थिंग, आपके बाइक या कार में उसकी स्पीड को किससे बढ़ाया जाता है? आपको शायद मालूम होगा, एक्सीलरेटर होता है, ठीक है. और वो कहाँ पर होता है? बाइक की हैंडल में होता है, जो हैंडल होती. और कार में या किसी भी फोर व्हीलर में वो पैर के नीचे होता है, ठीक है, जिसको प्रेस करके हम कार की फोर व्हीलर की स्पीड को हम लोग बढ़ाते हैं. और बाइक में ये चीज़ हैंडल में होता है, हम उसको घुमा करके उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं. तो दैट इज एक्सेलरेटर. बट हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सीलरेशन. लेकिन कुछ तो सिमिलरिटी होगी, तो टेकिंग दैट वी विल अंडरस्टैंड एक्सीलरेशन आल्सो. तो फर्स्ट universal truth is that generally bodies do not move with uniform velocity. जो बॉडीज होती हैं वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव नहीं करती हैं. इवन जब आप स्कूल आते हो साइकिल से या फिर स्कूल बस से, तो क्या हर एक जगह पर वेलोसिटी सेम होती है? क्या हर जगह पर जो बस होती है वो 5 मीटर पर सेकेंड से ही चलती है? ऐसा नहीं है. wherever there is traffic, bus moves slowly. Wherever there is vacant place, or you can say there is no traffic on the road, or you can say road is very good, that time there is certain increase in the velocity of the bus. तो कहना ये है कि जो बॉडीज होती हैं वो जनरली यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं चलती हैं, अलग अलग वेलोसिटी से चलती रहती हैं. बिकॉज ऑफ दैट ओनली द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन हैज कम. अगर ऐसा नहीं होता, अगर सभी बॉडीज हमेशा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलते तो एक्सेलरेशन की हम लोग कभी बात ही नहीं करते. लेकिन वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं चलती हैं, नॉन यूनिफॉर्म से चलती हैं. दैट्स वाई वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सेलरेशन. तो इसका मतलब ये है, एक्सेलरेशन ऐसा कुछ है जो वेलोसिटी के चेंज पे डिपेंड कर रहा है. एंड इट इज एक्सेलरेशन यही है. एक्सेलरेशन टेल्स अस हाउ द वेलोसिटी इज चेंजिंग. कैसे वेलोसिटी चेंज हो रहा है? बहुत तेजी से चेंज हो रहा है या बहुत स्लोली चेंज हो रहा है? जैसे टेक वन एग्जांपल. लेट अस सपोज दिस इज अ बाइक, ओके. और ये 8 बजे जब इसकी वेलोसिटी को देखा गया तो वो था 10 मीटर पर सेकेंड. और फिर 9 बजे जब इसको ऑब्जर्व किया गया, 9 बजे, दैट टाइम द स्पीड वाज 12 मीटर पर सेकेंड. नाउ यू से हाउ द वेलोसिटी इज चेंजिंग. वेरी फास्टली, वेरी रैपिडली? नो, वेरी स्लोली. तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा ना वो बहुत कम होगा, ठीक है. बट इन अनदर केस, लेट अस सपोज यही बाइक जिसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड अभी है at 8 o'clock, and when another person observed at 8:02, मतलब 8:02 पर, and the velocity is 25 मीटर पर सेकेंड. मतलब बस 2 मिनट में कितना चेंज हो गया? 15 मीटर पर सेकेंड. मीन्स वेलोसिटी इज चेंजिंग रैपिडली, बहुत तेजी से चेंज हो रहा है. तो इस केस में एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है. एंड द डिफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम. वेलोसिटी के चेंज होने का रेट है. एक्सेलरेशन क्या है? इट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम. टाइम के साथ किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रहा है, दैट इज द एक्सेलरेशन, ओके. और बात करें हम न्यूमेरिकली, अगर बात करें तो ये 1 सेकेंड में या फिर यूनिट टाइम में जितना वेलोसिटी में चेंज होगा, दैट विल बी एक्सेलरेशन. लेट्स अंडरस्टैंड विथ एन एग्जांपल.
look at this. This is a bike. Okay. इनिशियली शुरुआत में इसकी जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड है. ओके, बट व्हेन इट इज ऑब्जर्व्ड आफ्टर 3 सेकेंड, ओके, आफ्टर 3 सेकेंड वेलोसिटी चेंजेस टू 15 मीटर पर सेकेंड. ओके, 3 सेकेंड के अंदर इसकी वेलोसिटी 5 से कितनी हो गई? 15 मीटर पर सेकेंड हो गई. अंडरस्टूड? तो क्या वेलोसिटी में चेंज हुआ? ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, शुरुआत की वेलोसिटी, और ये फाइनल वेलोसिटी है, मतलब जो लास्ट में वेलोसिटी हो रही है, तो उसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं. कैन यू टेल मी चेंज इन वेलोसिटी? तो चेंज अगर आपको पता करना हो कि कितने का चेंज हुआ है वेलोसिटी में, तो आप शायद कहेंगे कि फाइनल से हम लोग इनिशियल को माइनस करते हैं तो हमको चेंज मिल जाएगा. यानी हमको क्या करना होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करना होगा. तो फाइनल को हम लोग v से डिनोट करते हैं और इनिशियल को u से करते हैं. तो v माइनस यू, और v हमारा है 15 और u हमारा है कितना? 5. तो दैट बिकम्स 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, दिस इज चेंज. लेकिन ये चेंज कितने सेकेंड में हुआ है? 3 सेकेंड में हुआ है. लेकिन एक्सीलरेशन क्या कहता है कि चेंज इन 1 सेकेंड. तो अगर कोई चीज 10 मीटर पर सेकंड चेंज हो रहा है 3 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना? ये जो चेंज हुआ है वो 3 सेकंड में हुआ है, तो 1 सेकंड में कितना होगा? 10/3. व्हाट इज 10? 10 इज चेंज इन वेलोसिटी. दिस इज व्हाट? चेंज इन वेलोसिटी. एंड 3 इट्स अ टाइम. नाउ यू सी, यू हैव गॉट द फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन. सी, लुक एट दिस. एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. ओके, तो हमको कभी भी एक्सेलरेशन निकालना होगा तो हम लोग पहले चेंज, वेलोसिटी में चेंज निकाल लेंगे और उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे, दैट वी विल गेट एक्सेलरेशन. यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वी कैन राइट लाइक दिस आल्सो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So this is what acceleration. Now let's see relation for acceleration. So let us suppose a body is moving on a straight path. Okay, this is the body, or we can make a car also. This is the car. Okay, so अभी इसकी शुरुआत की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? u. ठीक है, और ये आफ्टर सम टाइम हम t टाइम ले लेते हैं कि t टाइम के बाद ये कार यहाँ पहुँच जाती है और इसकी वेलोसिटी कुछ बढ़ जाती है. ओके, इसकी वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v. ओके, these are both are same car and final velocity is v. Okay, now let's write formula for acceleration. Acceleration is denoted by a. Acceleration is denoted by a. Learn it. We have formula acceleration equal to change in velocity upon time. So acceleration we denote it with a. Change in velocity, how can we write change in velocity? तो कभी भी हमको change in velocity निकालना हो तो हम फाइनल से इनिशियल को माइनस कर सकते हैं. तो v माइनस u मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम t. So this t can be transferred, it will become at, then v minus u. This again can be written like this, u, if we transfer u to this side, this minus u will become plus u, and then at, v equal to u plus at. But better to write in this form, v equal to u plus at. This is one relation in final velocity, initial velocity, acceleration and time. This is very important relation, and this is also known as first equation of motion. First equation of motion. We will use these equations number of times in future. First equation of motion. Learn it. Okay. Let's discuss one question.
अ बॉडी वॉज मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ओके 10 मीटर पर सेकेंड इससे मूव कर रही थी, ठीक है। बट आफ्टर सम टाइम, नॉट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 5 सेकेंड द वेलोसिटी बिकम्स 40 मीटर पर सेकेंड, ओके। पहले कितना था 10 मीटर पर सेकेंड, 5 सेकेंड बाद क्या हुआ 40 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है कि एक्सेलेरेशन कितने का है। तो एक्सेलेरेशन वी है फार्मूला v माइनस यू अपान टी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज कितने का हुआ है 40 माइनस 10, 30 का हुआ है। पहले 10 था बाद में 40 हुआ, तो चेंज कितने का हुआ 30 का हुआ। तो 40 माइनस 30 बाई एंड टाइम 5 सेकेंड, तो सॉरी 40 माइनस 10, तो दिस विल कम 30 अपॉन 5, तो 6 एंड व्हाट विल बी 5 6 जा 30 ना, and what will be unit meter per second square. One more question. Let's suppose a car was moving with initial velocity 5 meter per second and after 4 second the velocity becomes 25 meter per second. Now what will be acceleration? V minus u. So 25 minus 5, 20 by time 4. It means 5 meter per second square. Now let's discuss one different kind of question. Let us suppose a car was moving with initial velocity 40 meter per second, okay, and after 5 second the velocity becomes 10 meter per second, okay. So at this time acceleration चेंज इन वेलोसिटी ना, तो दिस इज व्हाट फाइनल वेलोसिटी, ओके। तो v ये होगा और ये इनिशियल वेलोसिटी है तो u होगा। तो v है फार्मूला फाइनल माइनस इनिशियल, v माइनस u बाई t। v इज 10 माइनस u इज 40 एंड t इज 5, तो दिस विल कम माइनस 30 बाई 5, सो माइनस 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ यू कैन सी दिस इज इन नेगेटिव, ये माइनस में है, तो क्या ये एक्सेलरेशन है? नो, दिस इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये कैसा एक्सेलरेशन है? नेगेटिव एक्सेलरेशन है। एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन बोलते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं। मतलब अगर किसी कार की वेलोसिटी, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी अगर कम हो रही हो तो हम उसको एक्सिलरेटेड नहीं बोल करके हम लोग रिटार्डेड बोलेंगे। मतलब उसमें एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है? रिटार्डेशन हो रहा है। तो कभी कभी एक्सेलरेशन होता है और कभी कभी रिटार्डेशन भी होता है, बट द वे ऑफ कैलकुलेशन विल बी सेम। वेदर यू वांट टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, यू विल अप्लाई सेम फार्मूला। अगर आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स बॉडी रिटार्ड हो रही है, रिटार्डेशन हो रहा है उसमें। लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। अ पीबल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, पीबल एक किसी कंकड़ को ऊपर बिल्कुल सीधा फेंका जा रहा है, जैसे यहाँ से ऐसे बिल्कुल ऊपर की तरफ फेंक दिया गया, ओके, एक कंकड़ को विथ इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पर जब हम लोग फेंक रहे थे उसको एक स्पीड दिए थे कितने का? 50 मीटर पर सेकेंड का, ओके, 50 मीटर पर सेकेंड। एंड कम्स टू ए स्टॉप, कुछ ऊपर जाने के बाद 5 सेकेंड ऊपर जाने के बाद इसकी वेलोसिटी बिल्कुल रुक जाती है ना, स्टॉप हो जाती है, दैट मीन्स इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। नाउ टेल मी देयर इज एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन? डेफिनेटली रिटार्डेशन, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है? लगातार कम हो रही है, 50 से 0 हो गई, ठीक है, इन 5 सेकेंड। तो यू हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन। तो अगर आप एक्सेलरेशन निकालेंगे तो दैट विल बी इन नेगेटिव, और रिटार्डेशन निकालेंगे तो आप बस वैल्यू बताएंगे, वहाँ पर नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक्सेलरेशन अगर आप फाइंड आउट करते हैं एक्सेलरेशन, तो चेंज इन वेलोसिटी, तो 50 माइनस 0, सॉरी 0 माइनस 50 अपॉन टाइम 5, तो दिस विल कम माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर रिटार्डेशन अगर आपको आंसर देना है रिटार्डेशन में, तो आपको ये नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि दिस वर्ड इज एनफ टू डिस्क्राइब दैट देयर इज डिक्रीज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कमी हो रही है, ठीक है। रिटार्डेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब अगर रिटार्डेशन लिखते हैं तो हमको यहाँ नेगेटिव साइन की ज़रूरत नहीं है।
और यहाँ अगर नेगेटिव एक्सेलेरेशन लिखते हैं तो नेगेटिव हमको लिखना है, क्योंकि हमको बताना है कि वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, और इसमें हम नेगेटिव नहीं लगा रहे हैं क्योंकि ये जो वर्ड है रिटार्डेशन ये खुद बता रहा है कि हाँ वेलोसिटी कम हो रही है लगातार। नाउ देयर इज सम होमवर्क फॉर यू। हेलो स्टूडेंट, यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। Remaining part of question number 8 is this. Then you have to solve 9 also, 10, 11, 12, 13, 14. Thank you. Have a nice day.